चलो आ जाओ। आज की वीडियो में हम सीखेंगे स्क्वायर रूट वर्गमूल कैसे निकाला जाता है। लेकिन उससे पहले खाक मजा है जीने में, खाक मजा है जीने में जब आग ना हो सीने में। और अगर आप में भी मैथ सीखने की आग है तो जल्दी से सब्सक्राइब बटन को ठोक दो और वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर भी कर दो। चलो वीडियो शुरू करते हैं। तो आज हम सीख रहे हैं वर्गमूल। स्क्वायर रूट क्या होता है मैं आपको बता दूं। स्क्वायर रूट मैथ का एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसमें हम संख्याओं का HCF निकाल के फिर उनके दो दो के पेयर बनाते हैं और उससे हम डिसाइड करते हैं कि किसी संख्या का वर्गमूल क्या है। जैसे कुछ क्वेश्चन मैं आपके लिए नोट कर रहा हूँ। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। और हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है 16। हमें फर्स्ट क्वेश्चन में 16 के स्क्वायर रूट या वर्गमूल बताना है। तो सबसे पहले हमें इसका HCF या मासापा निकालना होगा। अगर आपने मेरी HCF मासापा महत्तम समापवर्तक वाली वीडियो नहीं देखी है तो आप इस वीडियो के बाद या अभी उस वीडियो को ज़रूर देख लें, क्योंकि इस मेथड में आपको HCF निकालने का बहुत ज़्यादा यूज करना पड़ेगा। तो आपको HCF निकालना आना चाहिए, मासापा निकालना आना चाहिए। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम 16 का HCF निकालेंगे। तो पहले आप 16 लिखिए और इसका HCF निकालने के लिए देखिए 16 में 2 से भाग जाता है तो आप यहाँ 2 से भाग देंगे। 2 से 16 में 8 बार भाग जाएगा तो यहाँ 8 नोट करेंगे। अब ये 8 भी 2 से डिवाइड हो जाता है तो 2 से 8 में भाग देंगे तो 2 चौके 8 होता है। अब 4 भी 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 दूनी 4 होगा और 2 भी 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 एकम 2 होगा। इस तरह से हमने इसका HCF निकाल लिया है, इसके प्राइम फैक्टर निकाल लिए हैं। HCF अर्थात हम इसके प्राइम फैक्टर निकाल रहे थे और ये हमने इसके प्राइम फैक्टर निकाल लिए हैं। अब हम इसको लिख लेते हैं, प्राइम फैक्टर्स लिखते हैं। तो 16 बराबर हो गया, इसके क्या क्या फैक्टर आए हैं 1 2 3 4, 4 बार 2 आया है तो हमने ये 4 बार 2 को गुणा करते हुए लिख लिया। अब आपको निकालना क्या है, वर्गमूल निकालना है। यहाँ वर्गमूल का ये साइन होता है, अर्थात हमने ऐसे साइन लगाया है। जब यहाँ पर वर्गमूल का साइन लगा है तो यहाँ भी वर्गमूल का साइन लगाइए और ये वर्गमूल के अंदर 16 के फैक्टर गुणनखंड लिखे हुए हैं। अब हमें वर्गमूल का साइन हटाना है। इसका वर्गमूल या स्क्वायर रूट बताने के लिए ये साइन हटाना है, ये चिन्ह हटाना है। तो चिन्ह कैसे हटता है, हमेशा जब हम वर्गमूल निकालते हैं तो संख्याओं के 2-2 के पेयर, 2-2 के जोड़े बनाते हैं। जैसे यहाँ 2-2 का एक पेयर बना है और यहाँ 2-2 का एक पेयर बना है। तो यहाँ से हो जाएगा 16 का वर्गमूल बराबर, वर्गमूल को हटाएंगे तो एक पेयर में से एक नंबर को नोट किया जाता है। तो यहाँ हम 1 2 को नोट करेंगे और मल्टीप्लाई या गुणा का साइन लगा के दूसरे 2 को नोट कर लेंगे। यहाँ हो गया 2 गुणा 2। 16 का स्क्वायर रूट या वर्गमूल होता है 2 गुणा 2। चलिए इसको लिख लेते हैं। तो ये हो गया 16 का वर्गमूल या स्क्वायर रूट बराबर 2 दूनी 4 और ये 4 हमारा आंसर है। अर्थात 16 का वर्गमूल 4 होता है। यहाँ 16 पर वर्गमूल का चिन्ह लगेगा, ये वाला साइन लगेगा, क्योंकि वर्गमूल का साइन लगाओगे तभी ये 4 के बराबर होगा। अगर आपने वर्गमूल हटा दिया फिर तो ये 16 है, 16 4 के बराबर कैसे होगा। 16 का वर्गमूल या स्क्वायर रूट 4 होता है। तो उम्मीद है आप समझ गए होंगे। अगले क्वेश्चन में इसको और अच्छे से समझते हैं। सेकंड क्वेश्चन में हमें 36 का वर्गमूल स्क्वायर रूट बताना है। तो सबसे पहले हम 36 को नोट करेंगे और इसके प्राइम फैक्टर्स
या मैंने आपको कहा था HCF भी इसी तरह निकाला जाता है। तो इसके प्राइम फैक्टर निकालते हैं। यहाँ हम 36 2 से भाग चला जाता है तो 2 से भाग देंगे, 2 एकन 2, 3 में से 2 घटाएंगे 1 बचेगा, 1 पर 6 नोट कर लेंगे 16 हो गया। 2 अट्ठे 16 होता है तो ये 18 बार भाग गया 2 से। अब फिर ये 18 भी 2 से भाग चला जाएगा तो 2 निम्न 18 होता है। जितनी बार भाग जाता है उसे यहाँ लिखते हैं। ये मैंने आपको प्राइम फैक्टर वाली और HCF वाली वीडियो में भी बताया है, तो उसे आप देख सकते हो। आगे करते हैं। अब ये जो 9 आया है, 9 में 2 से भाग नहीं जाता है तो 2 के बाद प्राइम नंबर 3 आता है, 3 से भाग देंगे, 3 तिया 9 और फिर ये 3 से ही भाग जाएगा, 3 एकन 3। तो इस तरह से हमने 36 के प्राइम फैक्टर या अभाज्य गुणनखंड निकाल लिए हैं। चलिए लिखते हैं। 36 का स्क्वायर रूट या वर्गमूल बराबर होगा 2 गुणा 3 गुणा 3 और इनको आप वर्गमूल के अंदर स्क्वायर रूट के अंदर रखेंगे। तो ये हो गया हमारा 36 का वर्गमूल बराबर, यहाँ पेयर बनाइए आप, ये 2 का पेयर बनेगा, ये 2 का पेयर बनेगा। तो जब पेयर बनाएंगे तो स्क्वायर रूट हटाएंगे, 2 के पेयर में से एक 2 बाहर आ जाएगा और 3 के पेयर में से एक 3 बाहर आ जाएगा। यहाँ से इस तरह हमारा 36 का स्क्वायर रूट वर्गमूल आया 2 तिया 6 और यही हमारा आंसर है। 36 का वर्गमूल 6 होता है। बहुत अच्छे से आप लोग समझ रहे हो। इसी तरह अंशु जी ने भी बहुत अच्छे से समझा। मेरी लास्ट यानी कि पिछली वीडियो के क्वेश्चन का करेक्ट आंसर अंशु जी ने दिया है। तो अंशु जी के लिए कमेंट में कॉन्ग्रेचुलेसन लिख दीजिए। कॉन्ग्रेचुलेसन अंशु जी। चलो नेक्स्ट वीडियो देखते हैं। और हाँ, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कर दीजिए। आगे देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन में हमें 100 का वर्गमूल या स्क्वायर रूट निकालना है। तो सबसे पहले आप 100 नोट कर लीजिए और इसके प्राइम फैक्टर अभाज्य गुणनखंड करिए। 2 से भाग जाएगा 100 में, 2 पंजे 10 और 0 का 0 नोट करेंगे। फिर 50 में भी 2 का भाग जाता है, 2 दूनी 4, 5 में से 4 घटाया 1 बचा, 1 पर 0 नोट कर लिया, 10 हो गया। 2 पंजे 10 होता है। 25 में 5 का भाग जाएगा, 5 पंजे 25, फिर इस 5 में भी 5 का ही भाग जाएगा, 5 एकन 5। इस तरह से हमने 100 के भी अभाज्य गुणनखंड निकाल लिए हैं। तो आप यहाँ लिख लेंगे 100 का अंडर रूट बराबर 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 5 और इसे आप अंडर रूट या स्क्वायर रूट के अंदर रखेंगे। यहाँ से हो गया हमारा 100 का स्क्वायर रूट वर्गमूल बराबर, इसके 2 के पेयर बनाइए तो 2 के पेयर में से एक 2 बाहर आएगा और 5 के पेयर में से एक 5 बाहर आएगा। इस तरह से ये हो गया हमारा 100 का वर्गमूल या स्क्वायर रूट बराबर 2 पंजे 10 और यही हमारा 10 100 का वर्गमूल होता है। 100 का वर्गमूल 10 है। चलो एक और क्वेश्चन सीखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन में हमें 196 के प्राइम फैक्टर या अभाज्य गुणनखंड निकालने हैं। तो निकालते हैं। पहले 2 से भाग देंगे, 2 निम्न 18, 19 में से 18 घटाएंगे 1 बचेगा, 1 पर आप 6 नोट कर लेंगे 16 हो गया, 2 अट्ठे 16। फिर 2 से भाग देंगे, 2 चौके 8, 9 में से 8 गया 1 बचा, 1 पर 8 नोट करेंगे 18 हो गया, 2 निम्न 18 होता है। अब देखिए ये है 49 में ना तो 3 का भाग जाता है ना 5 का भाग जाता है। तो अगली अभाज्य संख्या, अगला प्राइम नंबर 7 होता है, 7 से भाग देंगे, 7 से ये जाएगा 7 सत्ते 49, फिर 7 से इसमें जाएगा 7 एकन 7। इस तरह से हमने 196 के भी अभाज्य गुणनखंड कर लिए हैं। तो यहाँ लिखिए 196 बराबर 2 गुणा 2 गुणा
जोड़े बनाओ, पेयर को हिंदी में जोड़े कहते हैं। तो ये 2 का एक जोड़ा बन गया और ये 7 का एक जोड़ा बन गया। अब ये है 196 का वर्गमूल या स्क्वायर रूट बराबर, जब आपने पेयर बना लिए तो स्क्वायर रूट हट जाएगा। एक पेयर में से 1 2 नोट कर लेंगे और 7 के पेयर में से 7 नोट कर लेंगे। तो यहाँ हमारा आंसर आ जाएगा 196 का स्क्वायर रूट 2 सत्ते 14 होता है और यही आपका करेक्ट आंसर है। 196 का स्क्वायर रूट या वर्गमूल 14 होता है। बहुत ईजी है। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। मुझे पूरा विश्वास है आपने चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिया होगा और वीडियो को लाइक कमेंट शेयर भी कर दिया होगा। अब हमारा 5th क्वेश्चन है 400। हमें 5th क्वेश्चन में 400 का स्क्वायर रूट 400 का वर्गमूल बताना है। तो मैंने स्क्वायर रूट आपको अच्छे से समझा दिया है। अब आप 400 का स्क्वायर रूट या वर्गमूल निकाल के इसका आंसर कमेंट करेंगे। जल्दी कमेंट करिए।